हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आप सब भाइयों के इतने ज़्यादा कमेंट्स आए थे ना वीडियो के नीचे कि सर हमें स्क्रीनिंग टेस्ट के रिलेटेड एक फुल वीडियो प्रोवाइड कर दो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कितने मार्क्स का होने वाला है और कौन से जोन का होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के रिलेटेड मैं आपका हर एक डाउट्स क्लियर कर दिया। एप्टीट्यूड टेस्ट कितने मार्क्स का होने वाला है और पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए, स्क्रीनिंग टेस्ट में कितने नंबर पास होंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ए टू जेड मैंने डिटेल्स में समझाया। अब आपका काम है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी की पूरी वॉच करना। अगर आप स्किप कर दो तो आप कई चीज़ें मिस करोगे, फिर आप कमेंट करने आ जाओगे कि सर हमें समझ नहीं आया। इसलिए ये आपने अच्छे से वीडियो देखनी है। मैं गारंटी दे रहा हूँ जैसे आपकी वीडियो ख़त्म होगी ना, आप यही जरूर कमेंट करोगे कि सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने पूरा अच्छे से समझा दिया। और अपना रिव्यू जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट किया मैंने ये वीडियो बनाने में आप सबके लिए। ठीक है, आप एक छोटा सा कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर देना कैसी लगी आपको वीडियो। तो चलिए मैं करता हूँ वीडियो को शुरू। ट्रेनिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। ये किन किन बटालियन का होने वाला है सबसे पहले मैं वो बताता हूँ। देखो, जो भी आपकी बटालियन 156 है, 157 है, 158 हो गई, 159 हो गई, 160 हो गई, 161 हो गई, 162 हो गई, 163 हो गई। इन बटालियन का आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, तो इनकी तैयारी भी करनी करनी पड़ेगी। ठीक है, किन किन बटालियन का नहीं होने वाला है। 102 का नहीं होगा, 105 का नहीं होगा, 126 का नहीं होगा और 152 का नहीं होने वाला है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं बटालियन का आपका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होने वाला है। अब मैं बताता हूँ कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा हमारे कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, तो देखो गाइस, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहने वाला है ना, देखो भाई, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहने वाला है वो रहेगा आपका टोटली 100 मार्क्स का। अब यही चीज़ आपको समझनी है जो अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, बता बता रहे कि आपका जो स्क्रीनिंग रहने वाला है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है गाइस, आपका 100 मार्क्स का रहेगा स्क्रीनिंग, जिसमें आपका सबसे पहले होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एप्टीट्यूड टेस्ट। मैं इधर लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका रहने वाला है 20 मार्क्स का। मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, बट अभी मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए थे कि सर आप इतना अच्छे से स्क्रीनिंग टेस्ट के रिलेटेड बताते हो, सर एक वीडियो में हमें पूरा प्रोवाइड कर दो, मेरा 10 तारीख को स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है। तो काफ़ी सारे लड़के ऐसे बोल रहे थे, तो मैंने उसके लिए सोचा क्यों ना एक स्क्रीनिंग टेस्ट पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहने वाला है वो 20 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद आपका रहेगा स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके बाद क्या रहेगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, ये आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है गाइस, उसके बाद आपका रहेगा पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, पीपीटी। ठीक है, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, ये आपका रहने वाला है 30 मार्क्स का। ये आपका रहेगा 30 मार्क्स का। तो देख लो, मैंने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बाद में नहीं कहना कि हमें पता नहीं चला कितने मार्क्स का क्या रहने वाला है कितने का नहीं। तो अभी अच्छे से समझ लेना वीडियो। अगर आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप करते हो तो आपकी गलती है, आप मिस करोगे बहुत सारी चीज़ें, फिर मेरे को कमेंट मत करना कि सर मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आया। उसके बाद जो आपका रहेगा वो रहेगा डिस्क्रिप्शन टेस्ट। क्या रहेगा? 4th नंबर पर आपका आएगा डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये रहने वाला है आपका 30 मार्क्स का। तो देखो एक बार ध्यान से, पहले नंबर आपका होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का। उसके बाद आपका रहने वाला स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का। उसके बाद आपका रहेगा पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, ये रहेगा आपका 30 मार्क्स का। उसके बाद आपका रहने वाला है डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ये रहने वाला आपका 30 मार्क्स का। अब कई सारे लड़कों का ये डाउट बना रहता है कि सर हमें इसमें फेल तो नहीं करते हैं। तो मैं आप सबको ये बता दूँ, देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपका 100 मार्क्स का है ना, ये 100 मार्क्स का, तो आपकी वैकेंसी कितनी, वैकेंसी के आधार पे ये देखेंगे। ठीक है, कितनी वैकेंसी है आपकी, उसके आधार पे ये देखेंगे। अगर आपकी मान लो 250 वैकेंसी है, तो ये क्या करेंगे, 250 ही लड़कों को कहाँ कहाँ पे स्क्रीनिंग में फिट करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या करेंगे, फिट करेंगे। कितना लड़का? 250 लड़का ये स्क्रीनिंग में फिट करेंगे। फिर उस आधार पे मेरिट बनाएंगे। तो देखो, अगर 100 मार्क्स का आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और बाई टेस्ट होने वाला है, तो देखो 100 में से 250 अगर वैकेंसी है तो लड़का कितना फिट हुआ है, पहले वो चीज़ देखनी पड़ेगी। मान लो कि 400 के अराउंड लड़का फिट हुआ है। ठीक है, 400 के अराउंड एग्ज़ाम देने लड़का गया था, उस हिसाब से इन्होंने 100 में से जो आपका मेरिट बनेगा। अब लड़कों के नंबर भी देखने पड़ेंगे कि एप्टीट्यूड टेस्ट में लड़का 20 में से कितना स्कोर ले रहा है, स्क्रीनिंग टेस्ट में लड़का 20 में से कितना स्कोर कर रहा है, पिक्चर परसेप्शन में कितना कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में कितना कर रहा है। तो इस आधार पे जहाँ तक लग रहा है मेरे को, देखो मैं ये सब जो आपके सामने डाटा शेयर करता हूँ ना, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो, इस आधार पे अगर 400 लड़कों ने पेपर दिया है और टोटली 250 वैकेंसी है, उन्होंने भी ये चीज़ देखनी है। तो इस हिसाब से जो आपका कटा बनने वाला है वो काफ़ी ठीक ठाक बनने वाला है। मतलब कि 55-60 के 55 तक मान लो, 55 तक सिलेक्शन हो जाए, जिसके 55 प्लस मार्क्स होंगे। अब आपने 55 प्लस स्कोर करना कैसे? आपने तो टारगेट 55 का नहीं रखना, आपने तो ज़्यादा का रखना है, 65 तक का आपने टारगेट बना के रखना है। मैं बताऊँगा कैसे कैसे करना है। जैसे आपका जैसे रुको एक सेकंड, जैसे आपका फर्स्ट टेस्ट हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट,
फर्स्ट टेस्ट आपका कौन से वाला होने वाला है, एप्टीट्यूड। ये होगा आपका 20 मार्क्स का। तो आपने कोशिश करनी है इसमें जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ये रीजनिंग का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। इसमें सिर्फ रीजनिंग पूछी जाती है। मैं बताऊंगा क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे, क्वेश्चन भी बताता हूँ मैं, वेट कीजिए। देखो इधर आएंगे 20 क्वेश्चन। तो आपने कोशिश करनी है जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ना इसमें कम से कम भी 18 से 19 नंबर लेने, 20 19 18 नंबर भी आप इधर से ले लेते हो, आपका काम सेट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका रहने वाला स्क्रीनिंग टेस्ट वो भी आपका रहने वाला है 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है जो ये वाला होता है ना इसमें भी आप ना 15 प्लस नंबर तो मज़े से ले सकते हो, मज़े से, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। मैंने प्रैक्टिस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। आपका फ़र्ज बनता है कि समझना उसको, वीडियो को देखना अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात आती है कि पिक्चर परसेप्शन टेस्ट और डिस्क्रिप्शन टेस्ट। भाई देखो वो रहेगा अलग 60 मार्क्स के। जो आपकी इंटरव्यू रहने वाला डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो आपका इंटरव्यू होता है वो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले कौन करता है, वो ये करते हैं। अगर उसमें आपने अच्छे से इंटरव्यू दे दिया ना तो आपके 20 नंबर भी वहाँ पे बनिए ना, तो आपकी गेम सेट है। बस इन्हीं दो से आपकी गेम सेट हो जाएगी। बट मैं पिक्चर परसेप्शन भी आपको बताऊँगा। चलो करते हैं वीडियो को शुरू। अब धीरे धीरे अब मैं A to Z आपको चीज़ें समझाऊँगा और दिखाऊँगा। तो देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये आपका रहने वाला है एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे कहते हैं। देखो देखो प्रॉब्लम फिगर में इन्होंने ये फिगर दी हुई है, आपको आंसर फिगर में ढूंढनी है, ठीक है गाइस। देखो ध्यान से देखो, आंसर फिगर में आपने ढूंढनी है कि उसके आगे क्या आने वाला था। ढूंढो जल्दी जल्दी क्या आने वाला है उसके आगे। देखो जैसे एक ऊपर को जीरो किया उन्होंने, मतलब ऊपर गोल से है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, एक नीचे को आ गया, फिर से ऊपर को आ गया, फिर ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर। अब इसके बाद क्या आने वाला है, इतना तो आपको 100% यकीन हो गया कि जो इसके आगे आने वाला है ना, रुको एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको कैसे हो रहा है, क्योंकि आप बाद में बोलोगे हमको समझ नहीं आया। तो मेरा फर्ज है कि आपको डिटेल में हर एक चीज़ समझाना, एक एक चीज़ आपका मैं डाउट क्लियर करके जाऊँगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर है, यहाँ पे क्या हुआ, एक नीचे आ गया, एक ऊपर आ गया, ठीक है गाइस। तो ध्यान से देखो। तो अब इधर से देखो, अगर ये ऊपर है तो इधर 2 हो गए, इधर क्या हुआ 3 हो गए, इधर क्या हुआ 4 हो गए, ट्रेन जा रही है तो ठीक है। फिर इधर क्या हुआ 4 हो गए। तो इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने हैं 5 है। तो अब इधर देखो अब कितने आने चाहिए, 6 आने चाहिए। एक इसमें कितने, 1 2 3 4 5, ये हो गया गलत। 1 2 3 4 5 इसमें 6 बार। इसमें देखो लास्ट में ऊपर है तो लास्ट में क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो लास्ट में जो नीचे आने वाला है वो यही है, डी आंसर। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया सिंपल सा सॉल्व। देखो जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे नॉन वर्बल से। नॉन वर्बल का मतलब होता है कि ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको, पूरे के पूरे क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड आएंगे। मतलब कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो मिसिंग नंबर क्या होता है ऐसे वाले कुछ नहीं क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे करना है ये। अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। ये देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन आया हमारा मिरर इमेज में से क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करना है इसको। देखो जैसे ही आपकी फिगर बनी है तो इसका मिरर इमेज का, तो आपको एक फिगर इधर इधर बनानी है। तो जैसे जैसे उधर फिगर है तो आपको यहाँ पे इधर फिगर बना देनी है ऐसे करके, ठीक है। इसका अगर इधर है तो इसका इधर आ जाएगा, तो इधर वाइट में रहेगा, इधर वाइट में रहेगा। तो ये वाली साइड जो आपकी साइड है ये इधर चली जाएगी। आपको वाटर मिरर इमेज तो आता ही होगा ना गाइस, मिरर इमेज कैसे बनते हैं। तो ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो अब किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, इसमें तो नहीं दिख रहा है ऐसा, इसमें दिख रहा है बट इधर वो होना चाहिए था, इधर ये वाला हिस्सा नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें बिल्कुल जो मैंने डायग्राम बनाई है ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब कि आंसर कौन सा रहने वाला है, थर्ड इसका रियल आंसर हो जाएगा। मेरे को लग रहा है कि आपको समझ आ गई होगी कि किस बिहेव में करनी है। तो मैं आपका टाइम वेस्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है गाइस। तो अच्छे समझ आ गई होगी आपको। एक और एग्जांपल बता ही देता हूँ मैं आपको। ये देखो एक ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन आने वाला है। तो आप देख लोगे इसको, अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है गाइस। तो आपको समझ आ गई होगी। ये देख लो एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया मैं। तो इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप सब खुद करते रहना, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, नॉन वर्बल रीजनिंग के अच्छे से आपका जो काम है वो सेटलमेंट हो जाएगा। यही आपने करना है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा रहने वाला है। 20 नंबर जो है ना इसी में 20 नंबर आपको पक्के करने हैं। अब मैं बताता हूँ आपका जो नेक्स्ट टेस्ट रहने वाला स्क्रीनिंग टेस्ट वो कैसे होगा। तो जैसे ये वाला आपका टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका टेस्ट होगा वो होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। तो देखो स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होते हैं। देखो इधर आपकी रहेगी स्क्रीन, ये स्क्रीनिंग टेस्ट बता रहा हूँ मैं, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट अलग होता है, ठीक है। इधर आपकी एक स्क्रीन लगी होगी, ठीक है। तो इधर आपका एक प्रोजेक्टर लगा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्क्रीनिंग जो ये आपकी स्क्रीन है ना, इसमें टोटल आपको 40 सेकंड के लिए, देखना ध्यान से समझना पहले, 40 सेकंड के लिए आपको स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स दिखाई देंगे, मतलब कि कुछ चीज़ें दिखाई देंगे। उसमें क्या होगा, जो आपकी चीज़ें दिखाई देंगी उसमें क्या होगा, उसमें क्या पता लैपटॉप हो, ठीक है, लैपटॉप हो, कीबोर्ड हो, कोई कंप्यूटर रखा हो,
कोई बैट हो, कोई बॉल हो, बॉल भी हो सकती है, शॉर्पनर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि ऐसी चीज़ें इस कंप्यूटर में आपको दिखाई देंगी जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होती है। डेली लाइफ के अलावा कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। मैंने बता दिया, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, ठीक है, माउस हो सकता है, शार्पनर हो सकते हैं, पेन हो सकते हैं। तो मतलब यही चीज़ें यहाँ पे आपको इस स्क्रीन पे दिखाई देंगी। 40 सेकंड के लिए आपका प्रोजेक्टर जो है ऑन रहेगा, और 40 सेकंड के बाद क्या होगा, ये इसको ऑफ कर दिएगा। जैसे इसको ऑफ कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको टोटली 1 मिनट का समय दिया जाएगा। कितना? 1 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपने ये चीज़ें बस लिखनी है कि आप मतलब कि आपने इसमें क्या क्या देखा, ठीक है। उसके रिलेटेड आपने एक स्टोरी लिख देनी है 1 मिनट के अंदर अंदर। तो जितनी भी लिखोगे नॉर्मल सी लिख देनी है। आपको जो होने वाला है वो टीए का एग्ज़ाम, टीए का इंटरव्यू होने वाला एग्ज़ाम है, तो आपने इतना डीप तो जाना नहीं है, नॉर्मल सा रहने वाला आपका ये सब, ठीक है, ये वाला टेस्ट। क्योंकि ये टेस्ट ही आपका नॉर्मल रहने वाला, बाकी सबसे मेन होगा आपका इंटरव्यू और पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। पिक्चर परसेप्शन टेस्ट मैं आपको बताता हूँ, तो ये वाला आई होप आपको ये 20 नंबर वाला भी समझ आ गया होगा। अब जो जितना अच्छे से लिखेगा, जो जितना अच्छे से लिखेगा, अब क्या पता उधर कौन सी पिक्चर, कौन सा आपको दिखाया जाए स्क्रीनिंग में, क्या दिखाया है। बट हाँ, इतना मैंने आपको श्योर कर दिया कि वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। क्या पता कुछ भी दिखा दिया जाए वो हम पे। तो इसमें जो स्कोर कर गया, मतलब क्या करना है, इसमें भी 20 मार्क्स का रहने वाला है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, अब अच्छे से लिखना है। अगर आप ज़्यादा अच्छे से लिखोगे, डीप में लिखोगे, 1 मिनट के अंदर आप कितना लिख पाओगे, लिखोगे तो कम ही, ठीक है, क्योंकि टीए वाले लड़के हो आप। तो जितना भी आप लिखोगे कोशिश करना उसको साफ साफ लिखना और साफ साफ वहाँ पे बताना। तो इसके क्या होंगे, आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके इसमें 15+ भी मार्क्स मिल जाते हैं, तो मतलब कि आपके हाई चांस है सिलेक्शन होने तक। क्योंकि पीछे भी आपने एप्टीट्यूड टेस्ट में भी 15, 16, 17 नंबर तक बना लिए होंगे, तो इसमें भी आप ले रहे हो, मतलब 30-35 नंबर आपके इसमें बन गए, ठीक है। ऐसे ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती है। अब मैं बात करता हूँ पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, जो आपका मेन डाउट था ना, मैं A to Z डाउट क्लियर कर दूंगा आज आपका, टेंशन नहीं लो। तो ये वाला टेस्ट आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। A to Z मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ठीक है, आपको एक पिक्चर दिखाई देगी, ठीक है। टोटली 30 सेकंड के लिए आपको पिक्चर दिखाई देगी, ज़्यादा नहीं, बस 30 सेकंड। 30 सेकंड के अंदर आपने पिक्चर को अच्छे से एनालिसिस करना है कि पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है, लड़का है, लड़की है, क्या कर रहे हैं, कप पकड़ा है, कुछ भी है, टेबल पे बैठी है, चेयर पे बैठी है, टेबल पे कप पड़ा है, मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी है। बस आपने 30 सेकंड के अंदर कोशिश करनी है, जो भी वहाँ पे हो रहा हो वो आपने एकदम अपने माइंड में उसी वक्त पा लेना, ठीक है। तो आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे। 30 सेकंड के बाद आपको 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको इसमें स्टोरी लिखनी पड़ेगी। और मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको क्या स्टोरी लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो भी आपको मैं समझाता हूँ। तो कई सारे लड़कों का एक डाउट बहुत अच्छा रहता था कि इसमें फेल करते हैं या नहीं, तो मैं उन सबको बता दूँ कि इस स्क्रीनिंग टेस्ट में बिल्कुल फेल करते हैं, ठीक है। अगर आपका स्कोर कम होगा तो आपको वो फेल कर दिया जाएगा, ठीक है गाइस। तो ध्यान से समझना। अब देखो, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, रुको इसके साथ समझाता हूँ मैं आपको, पूरा अच्छे समय तो आएगा ना आपको। ये देखो, जैसे कि ये देखो, अब आपको देखना है स्क्रीन पे अच्छे से कि ये बंदा है कि लड़की है, मतलब ये लड़का है या लड़की है। आपको पहले नंबर तो ये चीज़ भी देखने पड़ेगी। उसके बाद ये भी देखना है कि ये लड़का है कि लड़की है। अब मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ये दोनों, मतलब ये लड़की लग रही है बट है नहीं, क्योंकि ये लड़का ही दिख रहा है मेरे को, अच्छे से लड़का दिख रहा है मेरे को, लड़का लग रहा है, और ये भी लड़का लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे देखनी है कि ये मेल है कि फीमेल है, सब कुछ आपने देखना पड़ेगा। मैं तो इन दोनों को लड़के मान रहा हूँ, ठीक है। अब आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाई देगा, आपको उसी तरीके से मानना है इनको। देखो क्या हुआ, दो लड़के हैं। अब मैं समझाऊंगा आपको स्टोरी। अब फिर उसके बाद मैं आपको 10 फोटोज़ ये वाली प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये फोटोज़ आपको ब्लैक एंड वाइट में मिलेगी, ऐसे ही सेम पिक्चर आपको वहाँ पे दिखाई देगी, बिल्कुल सेम, कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। मैं इसके रिलेटेड आपको 10 पिक्चर प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम का मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कशन ग्रुप होते रहते हैं, तो उसमें जुड़ जाना। तो मैं ये पिक्चर सारी वहाँ पे डाल दूंगा। तो आपका फ़र्ज ये है कि आपने इसके रिलेटेड स्टोरीज बनानी है, क्योंकि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट 10 तारीख को रहने वाला है। जो जूनियर्स हैं अलग, जिनका अभी दे रहा है, उनके लिए तो काफ़ी सारा मजा है, क्योंकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी। तो देखो अब दो क्या हो रहा है इसमें, दो कैरेक्टर, ठीक है। एक नाम, मैं लड़के का नाम कुछ भी रख देता हूँ, हाँ, मैं एक का नाम राम रख देता हूँ, एक का नाम राहुल रख देता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो एज रहने वाली है, जो ये वाला बंदा है, इसकी एज मान लो कितनी लग रही है आपको, मैं मानता हूँ कि इसकी 35 तक एज लग रही है। तो आपको कैसे स्टोरी बनानी है, मैं वही चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। किसी ने नहीं ये चीज़ें आपको समझाई यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब में देख लेना आप। तो इसकी जो एज रहने वाली है, इसकी एज थोड़ी सी कम लग रही है, तो इसकी एज 30+ मान लो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपने वहाँ पे देखनी है। अब सुनो स्टोरी मैं कैसे बता रहा हूँ। मैं तो इंग्लिश में बताऊँगा, क्योंकि हिंदी में भी बताऊँगा, इंग्लिश में भी बताऊँगा, दोनों में बताऊँगा। देखो, I perceived there are two characters in which one was Ram and whose age was 35 year.
ठीक है। एंड द अदर वाज राहुल, इसको मैंने राहुल माना था, ठीक है। इसकी एज कितनी है 30+, बोथ आर इन न्यूट्रल मूड, ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद मैं बोलूँगा इसकी स्टोरी अब सुनाऊंगा मैं आपको, सुनो। राम एंड राहुल वेयर बेस्ट फ्रेंड, हाँ बेस्ट फ्रेंड, देखो सिंस स्कूल से अपने वो बेस्ट फ्रेंड है। एंड दे मीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम पे बाद वहाँ पे मिले। दे डिसाइडेड टू मीट एट अ कैफ़े, देखो क्योंकि ये कैफ़े ही हो सकता है, चाय वगैरह पी रहे हैं तो कैफ़े में मिले होंगे, जहाँ कोई कैबिन वगैरह होंगे, कैबिन में बैठे होंगे, कैफिन में बैठे होंगे, ठीक है। वेयर दे कैन डिस्कस अबाउट देयर पास्ट मोमेंट्स, एन्जॉय सम हैप्पी टाइम्स, रिकॉल देयर पास्ट मेमोरीज, मतलब कि वो डिस्कस कर रहे हैं अपनी पुरानी यादों को डिस्कस कर रहे हैं, वो कितना अच्छा समय था जब वो पुरानी बातें कर रहे थे, वो कितनी अच्छी अच्छी मेमोरी थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो बंदा है, ठीक है, पहले तो कह रहा था राम, फिर राहुल उसके साथ बातें करता है। राहुल बोलता है उसको, राम को, अपनी मतलब कि ऐसे बैड फैसिलिटी के बारे में बताता है कि उस टाइम क्या हुआ, पहले कोरोना आ गया था, ठीक है गाइस। तो कोरोना के रिलेटेड बताना शुरू कर देता है कि उस टाइम काफ़ी सारे हमारे हिंदुओं में लड़कों की डेथ वगैरह हुई, कितने लोगों की डेथ वगैरह हुई, तो मतलब ये अपनी कहानी सुनाता है। मैं तो जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर वो अपने स्कूल टाइम की एग्जांपल देना शुरू कर देता है कि हम स्कूल टाइम में एनसीसी रखते थे, कितना एंजॉय करते थे, हम स्कूल में फ़र्स्ट आते थे, टेस्ट पेपर में फ़र्स्ट आते थे। अब मेरे को थोड़ी पता है क्या, वो अपने से जो आपका मन करता है वो लिख दो, क्योंकि ये तो डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। वो किसी को नहीं पता है वो क्या डिस्कस कर रहे हैं। देखो जो आपके वहाँ पे ग्रुप होगा ना, जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट देने जाओगे, एक बंदा अलग होगा, दूसरा बंदा अलग होगा, तीसरा बंदा अलग होगा, चौथा अलग होगा, ठीक है। ये कहानी कुछ और लिखेगा इन दोनों के ऊपर, ये बंदा इस दोनों के ऊपर ही कुछ और कहानी लिख देगा, ये बंदा इन दोनों के ऊपर कुछ और कहानी लिख देगा, ये बंदा इन दोनों के ऊपर कुछ और कहानी लिख देगा। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि ये दो बंदे डिस्कस कर रहे हैं, आप लिख देना, कहानी लिख दो, आपका काम है कहानी लिखना। क्या लिख देना है, यही कहानी लिख दो कि वो अपनी स्कूल यादों के बारे में बता रहे हैं कि स्कूल में इतना मज़ा आता था हमें, हम टॉपर्स थे, तो फिर कोरोना आ गया, कोरोना के बाद हम बिछड़ गए, अब हम जॉब करते हैं, उस मैं एक इंजीनियर बन गया हूँ, तो आप ये दूसरा बंदा कोई फ़ौज में जॉब करता होगा, मैं उसमें जॉब करता हूँ, तो काफ़ी सारा मज़ा भी आता है बट हार्डली रिस्क भी है जॉब में। तो हम काफ़ी देर बाद मिले, हम आज कॉफ़ी पियेंगे, ठीक है। इस आपको मेरे कहने का मतलब आप अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको उसी के रिलेटेड आपको स्टोरी लिखनी है जो वो बंदा कर रहा होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, समझ गए ये वाली बात, मतलब पिक्चर परसेप्शन वाली बात आप समझ गए ना अच्छे तरीके से। तो बस अब मैं बात करता हूँ जो आपका इसका जो इसके रिलेटेड एक बार थोड़ा सा आपको तो और बता देता हूँ। देखो जो ये रहेगा आपका टोटली कितना है, 30 मार्क्स, कितने 30 मार्क्स का रहेगा आपका, ये कितना रहेगा 30 मार्क्स का। तो आपको कोशिश करनी है, जैसे मैंने आपको समझा दिया ना, आपने यही करना है, कोशिश करनी है इसमें भी आपने 20 तक तो मार्क्स लेने ही लेने हैं, 20 तक मार्क्स लेने हैं। अब इसमें मार्क्स कैसे लेने हैं आपको, देखो जैसे कि इस ये होगा आपका 30 मार्क्स का, इसमें मार्क्स कैसे लेने हैं, ये क्या करना है आपने कि जैसे ये स्टोरी दिख रही है ना आपको स्क्रीन पे, इसको आपने अच्छे से स्टोरी बनाना है, मतलब कि अच्छे से डेकोरेट करना है, मतलब कि इतना वो नहीं, मतलब फिर भी आपने कोशिश करनी है कि इसको अच्छे से डेकोरेट करके लिखो कि हाँ मतलब कि वो कैबिन में बैठे हैं, एक मेरे को बंदा आदमी दिख रहा है या एक फीमेल दिख रही है, वो अच्छे से डिस्कस करे, ये तो आप मान ही सकते हो कि बहुत अच्छे बिहेवियर में बैठे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें कोशिश करनी है बहुत अच्छी स्टोरी बना के लिख देनी है, इनके 1 मिनट का तो टाइम मिलेगा। अब जो आपके साथ लड़के होंगे, ठीक है, बहुत सारे लड़के गए होंगे आपके साथ वहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट देने, ठीक है। तो कई लड़के ऐसे होंगे जिनको स्टोरी लिखनी नहीं आएगी, तो मैं उनके लिए समझा रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर आपने स्टोरी लिखनी है, तो 1 मिनट का टाइम तो कुछ भी नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलेगा। जहाँ तो आधे लड़के क्या करेंगे, जैसे स्क्रीन ओपन होगी ना, मतलब जैसे आपको पिक्चर दिखाई देगी, उसी टाइम 30 सेकंड के अंदर बंद हो जाएगी। 30 सेकंड क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते, आजकल पता ही नहीं लगता यार 30 सेकंड कब हो गए। तो आपको क्या करना है, पूरा फोकस से पहले स्क्रीन पे देखना है, और जैसे हमने स्क्रीन पर देख लेना, बस बंदे की हरकतें देखनी है, बंदा कर क्या रहा है, ये चीज़ें देखनी है हमने, कि बंदे ने क्या किया, हाथ कहाँ पे रखे हैं, मतलब कि किससे बात कर रहा है, ये चीज़ें देखनी है हमने। बस अगर ये चीज़ें देख ली ना हमने, फिर आपका काम है 1 मिनट के अंदर स्टोरी लिखना, फिर आप कुछ भी लिख दोगे कि ये हो रहा था वहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, आ गई ना। अब मैं बात करता हूँ इसके रिलेटेड, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, जो मेरे पास बहुत सारी फिगर्स पड़ी है। तो आपका काम है, मैं दे दूंगा आपको, प्रोवाइड करूँगा, तो आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है और मेरे को बताना है क्या क्या आपने उस पर प्रैक्टिस की। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ये भी अच्छे से निकल जाएगा। तो देख सकते हो स्क्रीन पे ये सारी फिगर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, इतनी सारी फिगर्स है ये। तो आपने इनके ऊपर स्टोरी बनानी है, ठीक है, समझ गए होंगे आप चीज़ें, ये सारी देख रहे हो ना, इसी तरीके की वहाँ पे पिक्चर रिसेप्शन टेस्ट में आपको दिखाई देंगे, फिगर दिखाई देगी, देख लो, यही आपकी होगी, ठीक है। तो ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं लो।
जैसे फिर आपका ये थर्ड वाला टेस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो पिक्चर रिसेप्शन टेस्ट के बाद जो आपका लास्ट स्टेज बचती है वो आपका इंटरव्यू, ठीक है। डिस्क्रिप्शन टेस्ट और इंटरव्यू ये सबसे मेन रोल प्ले करेगा। अब आपके कितने नंबर का टेस्ट हो गया, 30 नंबर का आपका हुआ पिक्चर रिसेप्शन टेस्ट, 20 नंबर का आपका हुआ एप्टीट्यूड टेस्ट और 20 नंबर का आपका हुआ स्क्रीनिंग टेस्ट। मतलब आपका 70 नंबर का सिस्टम अभी तक कंप्लीट हो चुका है। और आपने वही 70 में से क्या करना है, कोशिश करनी है वही 70 में से आपने 40 तक तो नंबर ले लेने हैं, ठीक है गाइस। 40 नंबर तो आप ले ही लोगे 70 में से। उसके बाद मैंने बात करनी है अब इसकी आपका इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका 30 मार्क्स का। अभी तक तो इतना ही कंफर्म हुआ कि आपका जो इस बार एग्जाम होने वाला है इंटरव्यू वगैरह सब कुछ मिला के 100 मार्क्स का होने वाला है। और कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। अब इसमें आपने 30 में से कोशिश करनी है कम से कम भी 20 के अराउंड मार्क्स लेने हैं, ठीक है। कितने, 20 के अराउंड मार्क्स लेने हैं। वो कैसे लेने हैं, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, ठीक है। जो मेन रोल प्ले करेगा ना यहाँ पे वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस रोल प्ले करेगा, ठीक। तो जैसे कि आप सबको पता है इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना अच्छे से कि मेरा नाम अमन है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो अपना बताना है मैंने क्वालिफिकेशन इस कॉलेज से कर रखी है, मैंने डिग्री वहाँ पे की थी। तो यही चीज़ें आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। मेरा घर वहाँ पे है और मेरे घर पे कितने जने हैं, आपने अच्छे से समझाना है वो चीज़। ऑफिसर को ये नहीं लगना चाहिए कि आप थोड़ा डर डर के बता रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब अपने खुले दिल से बताना है, ये बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वहाँ पे क्या करना है आपने, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके सामने 3-4 ऑफिसर बैठे होंगे, कई लड़के होते हैं, कई नहीं कहीं सारे लड़के ऐसे होंगे, 3-4 ऑफिसर बैठे होंगे। जब उनके सामने बैठेंगे तो थोड़ा सा घबरा जाती हैं, ये हर एक किसी के साथ होता है, घबरा जाते हैं, ठीक है। तो बट आपने नहीं घबराना। अगर आप थोड़ा भी घबरा जाते हो तो फिर जो ऑफिसर होंगे ना वो समझ जाएंगे कि लड़के में काबिलियत ही नहीं है, मतलब लड़का ऐसे ही डर रहा है, ऑफिसर के सामने थोड़ा बहुत डर रहा है। फिर आने वाले टाइम में हमने टीए ज्वाइन करनी है, तो आप समझदार खुद दो, ठीक है गाइस। तो क्या होगा, सबसे पहले उन्होंने, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना, अच्छे से इंट्रोडक्शन देना। अपने बेफिक्र हो कि इंट्रोडक्शन दो, मजे से इंट्रोडक्शन दो, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आपने पहले ही नंबर बना लिए अपने। फिर आप डर क्यों रहे हो, 50-60-50 नंबर तो आपने पहले बना लिया, फिर आप डर क्यों रहे हो जब आप ये दोगे इंटरव्यू। इसलिए आपको इंटरव्यू देते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। तो फिर ये हो गया। फिर सर का क्वेश्चन ये होगा कि आप टी आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये ऑफिसर उनका कि आप टी आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ये वो 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। और आपने इसके रिलेटेड ये बताना है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, मेरा स्टार्टिंग से यही हॉबी थी कि मैं आर्मी में जाऊँगा। मतलब मेरे घर वाले मेरे को इतना मोटिवेट करते थे कि आर्मी में जाना चाहिए, आर्मी में जाकर देश की रक्षा करनी चाहिए। तो आपने अपने तरीके में बोले ना, मैं जस्ट आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि कैसे आपको वहाँ पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद वो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि आपके पास क्या है ऐसा कि हम आपको आर्मी में ही रख लें, ठीक है। तो आपने ये भी बताना है। उसके बाद वही आपका क्वालिफिकेशन पूछ लेंगे, आपने कुछ आपके अंदर कोई हुनर वगैरह है, कोई टैलेंट वगैरह है कि आपके अंदर, ठीक है। आपको और क्या क्या काम आता है, कोई सिचुएशन बता देंगे, आपको उस काम के रिलेटेड कुछ भी काम बता देंगे। तो यही आपका जो पर्सनल इंटरव्यू रहता है इसी के बेस में रहता है। आपकी स्ट्रेंथ पूछ लेंगे, आपकी वीकनेस पूछ लेंगे, यही चीज़ें रहती है और क्या रहता है वहाँ पे। तो आई होप आपको इंटरव्यू के रिलेटेड सब चीज़ें समझ आ गई होगी। अब कई लड़के मेरे को ये बोलते हैं कमेंट करके, सर वो हमें वेपन दिखाएंगे, सर वो हमें काचू दिखा देंगे, और काचू दिखा के हमें ये पूछेंगे कि काचू का क्या काम करेंगे हम टीए में। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। ये जो बंदे वीडियो बनाते हैं ना कि काचू दिखा देंगे आपको, अगर कोई गन दिखा दिया आपको तो गन का क्या काम होता है, गन से हमें क्या करना होता है, बंदे उधर बंदे दिख गए, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। जस्ट आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपकी सिर्फ नॉलेज चेक की जाती है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका चेक किया जाता है, ये चीज़ें चेक की जाती है, आपकी क्रिएटिविटी चेक की जाती है, ठीक है। ये चीज़ें चेक की जाती है और कुछ नहीं चेक किया जाता, आपकी नॉलेज चेक की जाती है। तो उनका यही क्वेश्चन रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछ लेंगे व्हाट इज़ योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। व्हाट डू योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट डज़ योर एम्प्लॉयर थिंक्स अबाउट यू। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन रहते हैं ना, यही पूछते हैं वो। ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स डू यू हैव, व्हाट आर द क्वालिटीज़ यू वुड लाइक टू डेवलप, व्हाट टाइप्स ऑफ पर्सन वुड यू लाइक टू बी इन द फ्यूचर, ठीक है। यही चीज़ें जो मैं आपको पहले समझा रहा था वही मैंने डायरेक्ट आपको छोटे मोटे वे में सुना दी। तो मेरी इतनी मेहनत करने पर आपका एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। मैंने ऑलरेडी टीए के रिलेटेड स्क्रीनिंग टेस्ट के रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड की है, वो वीडियो 10,000 बंदा देख चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो भी देख लेना, उस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझाई है। तो बस इतने तक की वीडियो रखती हैं। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है ना तो आप मेरे को कमेंट करके बता दिया करो, मैं आपका डाउट के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करता हूँ।